You said never let me go. क्या आप एक ऐसे डायरेक्ट सेलर है जो कि परेशान हो गया और थक गया है लोगों को डीएम कर करके? आप लोगों को इंस्टाग्राम पे, आप लोगों को फेसबुक मैसेंजर पे बार बार डीएम कर रहे हैं और आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मतलब लोग आपको ब्लॉक कर रहे हैं, लोग आपका रिप्लाई नहीं कर रहे या सीन करके छोड़ रहे हैं, मैसेज सीन का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे और आप परेशान हो गए। या फिर आप मतलब आपकी जेबें खाली हो गई है लीड्स बाय कर करके। आप रोज ना रोज या 2 से 3 दिन में आप कोई ना कोई लीड्स बाय करते हो, फिर उनको कॉल करते हो और वहां से भी आपको वो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मतलब लोग आपकी मीटिंग्स में नहीं बैठ रहे या लोग आपका कॉल ही नहीं उठा रहे। तो अगर सेम सिचुएशन आपकी है तो जरा एक इमेजिन करिए, सोचिए कि लीड आपके पास खुद है या फिर जो लोग बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, अगर वो लोग आपके पास खुद आ जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, इसी को ही बोलते हैं लीड जनरेशन। सो अगर सेम आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप भी काफी परेशान हो गए हैं लीड्स बाय कर करके या फिर लोगों को डीएम कर करके और आप इसका एक सोल्यूशन चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आ गए हम मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यस, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा और मैं रेडी हूँ अपने राइटिंग पैड के साथ। सो यस, देखिए सबसे पहले ना, देखिए आपको समझना पड़ेगा। अभी जैसे आप लीड बाय करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग लीड बाय करते हैं, ठीक है, करीबन करीबन 4-5 हजार रुपए, ठीक है, वो महीने का लीड से बाय करते हैं, बट उनको वो रेस्पॉन्स नहीं मिलता। क्या होता है कि लोग कॉल पिक नहीं करते, ठीक है, लोग सही से रेस्पॉन्स नहीं देते, ठीक है, लोग वेबिनार अटेंड नहीं करते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आती है और पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। दूसरा, आप क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप डीएम कर रहे हैं, है ना। डीएम कहाँ पे कर रहे हैं आप डीएम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, आप डीएम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आप डीएम कर रहे हैं फेसबुक पे, ठीक है, आप डीएम कर रहे हैं व्हाट्सएप पे डायरेक्टली, आप डीएम कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, आप किसी ग्रुप में ऐड हो गए और वहां से आप लोगों को डीएम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और यहाँ पे भी आपको सेम वही रेस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। आपका मतलब लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपको अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, या आपका मैसेज ही सीन नहीं कर रहे, नो मैसेज सीन, ठीक है। ऐसा हो रहा होगा आपके साथ। तो आपको ये नहीं देखना कि ये क्यों हो रहा है, क्यों इग्नोर कर रहा है, मतलब सॉरी, ये देखना है कि वो क्यों कर रहा है। ये नहीं देखना कि वो इग्नोर कर रहा है, ये नहीं देखना ब्लॉक कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। आपको ये देखना कि क्यों, क्यों, इसका रीजन क्या है, ठीक है। क्योंकि आप उसको कुछ गलत चीज तो बता नहीं रहे हो, गलत चीज वो समझने आ नहीं रहा है, बट वो फिर भी क्यों आपको इग्नोर कर रहा है, क्यों आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, ठीक है। इसका सबसे मतलब अगर आपको ये क्यों पता चलेगा, इसका मेन क्यों ही है, ठीक है। क्यों क्लियर होगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ह्यूमन साइकोलॉजी को, ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप जिन लोगों को, ठीक है, आप ये जो मतलब जो लीड्स आप बाय कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि लीड्स आपके पास आ कैसे रही है। तो आप किसी भी डिजिटल मार्केटर के पास जाते हैं, वो क्या करता है, वो एक पोस्ट बनाता है, पोस्टर बनाता है, उस पर लिखता है वर्क फ्रॉम होम 20 to 30K पर मंथ, ठीक है, 18+ स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है, मतलब जो जॉब कर रहे हैं, 2 से 3 घंटे काम करके आप ये कर सकते हैं। और इसी क्या चलाता है, वो ऐड चला देता है। अब लोग आ रहे हैं, ये ऐड जा रही है, फॉर्म वॉर्म फिल कर रहे हैं, यही डाटा वो आपको मतलब सेल करता है ना, जिसके लिए आप पे करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा, ठीक है, आप मुझे बताइए कि आप जो रिस्पॉन्स चाह रहे हैं वो आपको क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। अब हम क्यों पे बात करते हैं। सबसे पहला जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्या ये आपको जानते हैं, नोन है आपके। अब नोन का मतलब रिलेटिव नहीं, नोन मतलब ये आपको पहचानते हैं, नहीं पहचानते। दूसरा, क्या ये आप पे ट्रस्ट करते हैं, नहीं करते। तीसरा, क्या इनके साथ आपको कोई रिलेशन है, नहीं है। चौथा, क्या ये राइट माइंडसेट के साथ आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे।
क्या ये एक्चुअली में बिजनेस समझने के लिए आ रहे हैं? क्या इनको पता है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ या मैं कोई वर्कशॉप अटेंड करूंगा या कुछ भी अटेंड करूंगा तो मैं यहाँ पे बिजनेस समझने के लिए चाह रहा हूँ, बिजनेस आइडिया समझने के लिए चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ? नहीं, इसको लग रहा है कि आप इसको कोई जॉब दोगे, वर्क फ्रॉम होम, कुछ काम मिल जाएगा जिसको ये 2-3 घंटे बस इसको टाइम देना है और 15-20 हजार रुपए, 20-25-30 हजार रुपए कमा लेगा, कौन सा इसका कुछ जा रहा है, इसको ये लग रहा है। लेकिन जब वो आपसे बात करता है तो उसको लगता है कि यार ये तो मैं कहीं और आ गया है, यार ये तो कुछ और है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और जहाँ पे उसका माइंडसेट नहीं है, प्लस वो आपको जानता ही नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो आप मतलब तो आप मुझे खुद बताइए कि कोई भी पर्सन कैसे आपको 5,000, 10,000, 30,000 कैसे आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा? तो आप ये मत सोचो कि वो ब्लॉक कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कॉल पिक नहीं कर रहे, वेबिनार में नहीं बैठ रहे, वर्कशॉप में नहीं बैठ रहे। आपको समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं बैठ रहे, दिस इज द रीजन। तो अगर आप अभी भी ये कर रहे हैं ना तो ये आपको करना बंद करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि कोई भी अगर आप डीएम भी करें तो इग्नोर कर रहा है वो, ठीक है? किसी को पसंद नहीं है कि आप किसी को मैसेज करें, और आपको भी पसंद नहीं होगा वो, क्योंकि आपको भी कुछ स्ट्रेटेजीज नहीं पता या चीजें नहीं पता, मे बी आप इस बिजनेस में नए हो सकते हो तो आप उनको ये सारी चीजें कर रहे हो। जबकि आपको भी कोई फालतू में मैसेजेस करेगा, जानना पहचान, ठीक है, तो आपके दिमाग में भी आएगा ना यार कहीं फ्रॉड तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, आप भी रिस्पॉन्स नहीं करोगे, आप भी इग्नोर नहीं करोगे, तो कुछ अलग नहीं हो रहा। तो बस आपको पहले रीजन समझना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, ठीक है? देखिए, लीड जनरेट करने के लिए अब हम बात करते हैं लीड्स की, तो आपको क्या करना है? सपोज एग्जांपल ये आप हैं, राइट? ये आप हैं, यू, और एग्जांपल ये आपके कोई प्रोस्पेक्ट्स है, ठीक है? प्रोस्पेक्ट्स। अब आपको कुछ ऐसा करना है जिससे ये लोग कौन से लोग? जो ऑनलाइन बिजनेस सर्च कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही है ना। मतलब आपको कुछ ऐसा करना है कि ये लोग आपके पास आए। अब कौन आया आपके पास? जो ऑनलाइन बिजनेस सर्च कर रहा है। कितने ऐसे लोग हैं, मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे मैं गया, मैंने यहाँ पे देखा, देखो, बेस्ट बिजनेस आइडिया फॉर हाउस वाइफ इन इंडिया विद लो इन्वेस्टमेंट, लोग ये सर्च करते हैं। कितनी सारी हाउस वाइफ सर्च करते हैं कि हम बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, ठीक है, हम जॉब नहीं कर सकते, हमारे पास वो भी स्किल्स या फिर इतनी डिग्री नहीं है, या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं जा सकते हम, हमारा बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम हाउस वाइफ का घर भी देखना, तो हमें कुछ ऐसा काम चाहिए, मैं कुछ ऐसा बिजनेस करूँ जिसमें मेरा ज्यादा पैसा ना लगे। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, सेम अगर हम हाउस वाइफ को हटाए तो कितने ऐसे स्टूडेंट है, बेस्ट बिजनेस आइडियाज फॉर स्टूडेंट इन इंडिया विद लो इन्वेस्टमेंट, ये आपके टारगेट प्रोस्पेक्ट है। आप उस स्टूडेंट, वो स्टूडेंट आपके लिए बेकार है जिसको पता ही नहीं है कि आज के टाइम पे बिजनेस करना कितना जरूरी है। वो स्टूडेंट आपके लिए कितना बेकार है, वो लीड ही कितनी बेकार है जिसको पता ही नहीं कि स्किल्स क्यों सीखनी है मुझे आज के टाइम पे, वो भी सोच रहा है कि उसको जॉब इजीली मिल जाएगी। नहीं, ठीक है? तो जब आपको राइट क्वालिटी लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? दूसरा, ऑनलाइन बिजनेस को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हैं, ऐसे यंगस्टर्स, ऐसे लोग जो पार्ट टाइम इनकम अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो बहुत सारी कंपनी, जो मैक्सिमम कंपनी है, वो हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आई मीन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, FLP। तो कितनी ऐसे, मतलब सेम फॉरएवर जैसी बहुत सारी कंपनियां जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। तो आपको उन लोगों को अट्रैक्ट करना है जो कि हेल्थ कॉन्शियस है, जो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। ऐसे लोग नहीं, अबे देखेंगे छोड़ना, मतलब कोई एलोवेरा के नाम पे पानी मिला रहा है और उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सस्ता मिल रहा है, तो सस्ता कुछ भी चलने दो। नहीं, जो गुड क्वालिटी, जो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, राइट, ऐसे लोगों को आपको अट्रैक्ट करना है। ऐसे लोगों को आपको अट्रैक्ट करना है जिनके कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है? आपका प्रोडक्ट, आपका कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। हालांकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के या जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन अच्छा एक रिजल्ट आता है। तो आपको कुछ ऐसा करना है जिससे ये लोग हैं, राइट, जिससे ये लोग आपके पास आए, आपको बोले टेल मी, या आपके पास इनका डाटा है, प्रोडक्ट के लिए आपको मैसेज करें, राइट? तो सोचिए कैसा रहेगा, ठीक है? तो आपको करना कुछ नहीं है। अब बात करते हैं हम लीड जनरेशन की, ठीक है, कि ये होगा कैसे, राइट, कि लीड जनरेट कैसे करते हैं, लीड जनरेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है? प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम है, और ये आपको माइंड में रखना है। लीड जनरेशन, दो चीजें आपको करनी है, ठीक है, ठीक है, दो चीजें, फर्स्ट, और यहाँ पे मैं सेकेंड, ठीक है? लीड जनरेशन के लिए सबसे पहला आपको इन लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी है, राइट?
आपको इन लोगों की, ये जो लोग हैं इनके अटेंशन ग्रैब करनी है। अब इनके अटेंशन क्या है, ग्रैब कहाँ करोगे, आपको वहां पे जाना है जहाँ पे सर्च कर रहे हैं चीजें। जैसे अभी मैंने यूट्यूब पे दिखाया कि लोग सर्च करते हैं, तो आपको उसके लिए कंटेंट बनाना पड़ेगा। आज के टाइम पे अगर आप कंटेंट नहीं बना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी बिजनेस में, इनफैक्ट सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नहीं, कोई भी बिजनेस में आप देखें ना, हर एक बंदा कंटेंट बना रहा है। आज एक लॉयर को देखें, वो अपना कंटेंट बना रहा है। आज एक कोई कोर्स सेल करता है, वो अपना कंटेंट बना रहा है। आज आप कोई रेस्टोरेंट वाला है, वो अपना कंटेंट बना रहा है, ठीक है। फूड ब्लॉगर है, वो कंटेंट बना रहा है। डॉक्टर है, वो कंटेंट बना रहा है। एक टीचर है, वो कंटेंट बना रहा है। एक इंस्टीट्यूट चला रहा है, वो कंटेंट बना रहा है। वो कंटेंट से अपने ऑडियंस को अपना एक ब्रांडिंग कर रहा है, चीजें कर रहा है। सेम यही चीजें आपको भी फॉलो करनी है। तो अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करिए। कंटेंट बनाइए रिलेटेड टू कंपनी से रिलेटेड बनाइए ना सारी। एग्जांपल अगर आप फॉरएवर में है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसके नाम पे फॉरएवर क्या करती है एग्जांपल, या आपकी कंपनी एक्सवाईजेड क्या करती है, कैसे ज्वाइन करे, कंपनी कैसे बनी, ठीक है, क्या करती है कंपनी, कैसे प्रोडक्ट इनके कैसे हम बाय करें, राइट। जिस स्टेट में आप वहां से बनाइए, प्रोडक्ट के रिलेटेड बात करिए, कस्टमर के फीडबैक की वीडियोस डालिए, कंटेंट डालिए, ठीक है, प्रोडक्ट रिव्यू डालिए, ठीक है। अब फॉरएवर में जैसे 2cc, तो 2cc क्या होता है, फॉरएवर में ज्वाइनिंग कैसे करें, 5,000 से शुरू करने का क्या बेनिफिट है, ये चीजें बताइए। मार्केटिंग प्लान के बारे में बताइए, मतलब जो चीजें मार्केट में लोग सर्च कर रहे हैं उनके बारे में बताइए, ठीक है। और आपको बनाना है यूट्यूब पे, मेजरली आपको फोकस करना है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म, बिकॉज यूट्यूब पे लोग सर्च करते हैं। यूट्यूब इज अ सर्च इंजन, गूगल के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है वो है यूट्यूब। तो आपको यूट्यूब पे आना है, राइट, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बनाना है मेक मनी से रिलेटेड। मेक मनी से रिलेटेड आप कंटेंट बनाइए, बिजनेस आइडिया से रिलेटेड आप कंटेंट बनाइए, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें करिए, मेक मनी से रिलेटेड बातें करिए, ठीक है। तो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे आप ये दो से रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप कोई कंपनी रिलेटेड या नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बात मत करिए, क्योंकि वहाँ पे लोग सर्च ही नहीं कर रहे। यूट्यूब पे करिए, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, चीज़ों के बारे में बताइए, शॉर्ट्स बनाइए। लेकिन इंस्टाग्राम पे एक अच्छा जो आइडिया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, तो आप मेक मनी बिजनेस आइडिया से रिलेटेड बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों की अटेंशन ग्रैब करोगे अभी तक, ठीक है। सेकंड, अब आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं लीड कैप्चरिंग सिस्टम, राइट। अब आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जिससे आप लीड कैप्चर, लोगों का डाटा कैप्चर करता हो, क्योंकि आपको तो लीड जनरेशन क्या होता है कि आपके बिजनेस के जो टारगेट प्रोस्पेक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स, उनका डाटा आपके पास है। तो आप कंटेंट तो बना रहे हैं, आपको अपने हर कंटेंट में, ठीक है, कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट देना है। आपको अपने कंटेंट में, कंटेंट से आपकी अटेंशन तो ग्रैब हो गया, आप लोगों की अटेंशन ग्रैब करोगे, ठीक है। और आपको एंड में कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट देना है, जो कि होना चाहिए मेक मनी से रिलेटेड, ठीक है। इस पे ध्यान देना, क्योंकि ये मेन चीज है, मेक मनी से रिलेटेड, ठीक है। इससे क्या होगा, अब ये कोई एक ई बुक हो सकती है, या कोई मास्टर क्लास, वेबिनार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सपोज आप कोई ई बुक दे रहे हैं, ठीक है, और वो मेक मनी से रिलेटेड है, तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं लीड मैग्नेट। डिजिटल मार्केटिंग टर्म में हम इसको बोलते हैं लीड मैग्नेट। तो आपके पास एक लीड मैग्नेट होनी चाहिए। मैग्नेट क्या करता है, चुंबक, चुंबक खींचती है ना। तो सेम आपकी लीड को जो चीजें खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी, उसको बोलते हैं लीड मैग्नेट। तो आपने अपने हर कंटेंट में एंड में एक फ्री गिफ्ट देना है, एक ई बुक देना, जो कि मेक मनी से रिलेटेड है। तो सपोज आपकी वीडियो देख रहे हैं या कोई भी कंटेंट देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, एग्जांपल ये वीडियो है, एग्जांपल आपके 1000 लोगों ने व्यूज आए, ठीक है। आपने अटेंशन तो ग्रैब करी, अब आप उनको कोई ना कोई फ्री का ई बुक दे रहे हैं, ठीक है, जो आपकी लीड मैग्नेट है, ठीक है, लीड मैग्नेट। अब मैं बोलता हूँ ये ई बुक लेने के लिए एग्जाम्पल 30% लोग भी आए, 300, ठीक है, 700 ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है, बट लेकिन 300 अच्छे लोग थे, ठीक है। तो आपकी ई बुक डाउनलोड करने हैं 300 लोग। आप जैसे ये डाउनलोड करने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले ये एक पेज पे जाएंगे, ठीक है। उस पेज को बोलते हैं लैंडिंग पेज, ठीक है, लैंडिंग पेज, जहाँ पे अपनी नेम, ईमेल आईडी, नंबर और ई बुक की कुछ 2-3 चीजें लिखी होगी, राइट। तो आप देखें ना, कोई भी डिजिटल मार्केटर ऐसे ही करता है, वो कंटेंट बना रहा है, लास्ट में फ्री का कुछ देता है, हम उसको एक्सेस करते हैं, हमारे पास ईमेल पे उसका एक्सेस मिल जाता है फ्री चीजों का, फिर बाद में हमारे पास ईमेल आते हैं। तो सेम आपने कंटेंट बनाया, 1000 व्यूज आए, 300 लोगों ने आपकी ई बुक पे वो गया और वहां से आपका जो ई बुक है वो डाउनलोड कर लिया। अब आपके पास सोचिए 30 एक कंटेंट से आप 300 एग्जाम्पल लीड्स जनरेट कर सकते हैं, सोचिए। फिर इनके साथ आप आगे इनके साथ आप 1-to-1 मीटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, इनसे आप थोड़ा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। मतलब आपको 300 लीड्स, 300 लोगों का डाटा मिल गया। पहला इन्होंने खुद दिया है, आपने कोई डीएम नहीं करा किसी को, इन्होंने खुद दिया है,
दूसरा, ये मेक मनी में इंटरेस्टेड है, मेक मनी में, पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है, तभी आपकी ई बुक डाउनलोड कर रहे हैं, राइट। और ये वन टाइम एफर्ट है। सोचिए आपका ये सिस्टम एक बार ही बना हुआ है, बस आप कंटेंट डाल रहे हैं, लीड्स आपके पास आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। फिर आप उन्हीं सबको एक ईमेल्स के थ्रू या डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप उनके साथ 1-to-1 मीटिंग करके एंड आप अपनी बिजनेस के बारे में उनको बता सकते हैं, ठीक है। तो सोचिए ये है इफेक्टिव तरीका। आप कोई भी बंदा ऐसे ही लीड जनरेट कर रहा है, तो मेक मनी में इंटरेस्टेड है, नाम इन्होंने खुद आपको दिया, खुद नाम नंबर आपको दिया है, राइट। और यहाँ से सबसे पहला, अगर आपका वो कंटेंट देख रहा है तो वो आप, अब वो आपके लिए अननोन नहीं, अब वो नोन हो चुका है, मतलब वो आपको देख रहा है। तो डजेंट मैटर कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को जानते हो नहीं जानते, आपका प्रोस्पेक्ट आपको जानना चाहिए। सपोज एग्जांपल, आप ये वीडियो देखिए तो आप मुझे जान रहे हैं, मैं नहीं आपको जानता, ठीक है। और नोन का मतलब कोई रिश्ता, आपका कोई मेरे साथ रिश्ता थोड़ी होगा, ठीक है। या आप मेरी बुआ के लड़के, मैं आपकी बुआ का लड़का तो नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे जान रहे हो। कैसे जान रहे हो? कंटेंट के थ्रू, तो लोग आपको जानेंगे, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड होगा कि जब आप उनको कुछ फ्री में भी दे रहे हो, ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब आप का कंटेंट देख के आप उनके कोई प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, फिर आपको एज अ गिफ्ट दे रहे हो, तो एक रिलेशन बिल्ड होगा। जब आप उनके साथ 1-to-1 मीटिंग करोगे तो और कनेक्शन फील होगा, राइट। तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू जनरेट लीड्स, हाई क्वालिटी लीड्स। यस, तो आज से डीएम करना बंद करो, ठीक है, और लीड्स बाय करना बंद करो, ठीक है। इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आज के टाइम पे, क्योंकि आपको बदलना पड़ेगा। आज सब ऑनलाइन हो रहा है, सब कंटेंट का खेल है। तो ये सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करिए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। सारी चीज़ें क्लियर होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो में।